Friends, welcome on Europedia, and there's a very good news for all civil, environment and chemical engineers. गुजरात स्टेट ने 144 सीट्स निकाली हैं असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर की, जो मेरे को लगता है गुजरात स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रिक्रूटमेंट होगा। ग्रुप बी जॉब्स हैं, ऑल इंडिया एलिजिबल है, जिनको हिंदी आती है, जिनको गुजराती आती है। प्रिलिमिनरी होगा इन द मंथ ऑफ मे, और उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होंगे दैट विल बी, रिजल्ट निकलेगा अगस्त में, इंटरव्यू आपके उसके बाद होंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बिफोर आई डिस्कस इन डिटेल, लेट मी टेल यू, यूरोपीडिया एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है सारे एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के जॉब्स के लिए, वेदर इट इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनी अदर जॉब्स जो स्टेट गवर्नमेंट्स निकालती हैं। एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है यूरोपीडिया एनवायरनमेंट करके, आप उसमें भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्रेजेंटली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर्स के इंटरव्यू चल रहे हैं, और उससे पहले हरियाणा के हुए थे, और 3 स्टेट्स ने असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट की थी, जिनका सारा सिलेबस यूरोपीडिया के ऊपर पड़ा है, और क्वेश्चंस भी जो आए थे पेपर और उनका डिस्कशन भी पड़ा है। गुजरात स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो ये एग्जाम निकाला है उसका सिलेबस अभी रिलीज नहीं किया, बट वी विल टेल यू व्हाट सिलेबस विल बी देयर। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं फ्रेंड्स, and you want to get selected in this, then you fill the Google form which is attached with my video, and someone will get back to you from Europedia and you can start preparing with us. अब ये गुजरात लोक सेवा आयोग, आई एम श्योर आप पढ़ सकते हैं गुजराती, आप इसको देख पा रहे हैं। ओके, आई एम जस्ट किडिंग, इवन आई डोंट नो हाउ टू रीड गुजराती, बट जस्ट टू गिव यू अ फील ऑफ लाइक दिस इज द गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जीपीसीबी आपको जानते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो उन्होंने ये निकाला हुआ है ये सारे के सारा, और जो आप में से गुजराती हैं, गुजराती भाई हैं, वो इसको जानते हैं, उनको ये बेसिकली पता है ये क्या आपका नोटिफिकेशन है। अब मैं आपको इसका इंग्लिश में नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, लेकिन आई थिंक ये नंबर आप गुजराती में पढ़ पाते होंगे। 144 सीट्स फॉर असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर, ये गुजराती में आप आई एम श्योर पढ़ पा रहे हैं। अब मैं इसको सब स्टूडेंट्स के लिए जो नॉन गुजराती भी हैं, लेट मी टेक इट टू इन द इंग्लिश नाउ। ये नोटिफिकेशन आपका इंग्लिश में, ओके। तो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये आपका नोटिफिकेशन निकाला है, और अलग जो पोस्ट हैं गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की पोस्ट हैं, और ये जो प्रिलिमिनरी होगा इसमें मेंस नहीं है, प्रिलिमिनरी और इंटरव्यू है, मतलब रिटन एग्जाम है और उसके बाद इंटरव्यू है, और मिनिमम आपको एक स्कोर लेना पड़ेगा इंटरव्यू में जाने के लिए। तो आपका इसमें जो सारी डिटेल्स है वो आपके पास यहाँ पे दी हुई है। असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर ग्रुप बी सेकंड क्लास, मई में 2025 में इसका एग्जाम होना है। दैट मीन्स दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सफिशिएंट टाइम है। अगर आप डिसाइड कर लें कि साहब इसमें जाना है तो आप इसमें अच्छे तरीके से जा सकते हैं, और उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो जनवरी में होगा, तो 2026 जनवरी में होगा। तो आप बहुत मेटिकुलसली इसका एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं और इसको एग्जाम को निकाल सकते हैं। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का वो 144 है, जिसमें जनरल 62 है, बाकी कैटेगरीज इसमें हैं। तो ये असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का जो वैकेंसी है वो 144 वैकेंसीज है। बाकी ये सारा आप डिटेल नोटिफिकेशन में अटैच कर दूंगा अपने वीडियो के साथ, इसको आप देख सकते हैं सारा। इसमें सारा जो आपका इंफॉर्मेशन है वो बड़ा जेनरिक सा इंफॉर्मेशन जो आपके पास होता है। अब मैं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आता हूँ। क्वालिफिकेशन ध्यान से समझना, आप बैचलर होने चाहिए इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बीटेक या बीई आपने किया हो, विद फर्स्ट क्लास 60% फर्स्ट क्लास इन एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। या तो आपने बीटेक किया एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में, या आपने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में विद एनवायरनमेंट एज इलेक्टिव, मतलब एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग आपने पढ़ी हो, एंड केमिकल इंजीनियरिंग में विद इलेक्टिव इन एनवायरनमेंट, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने की है तो आप एलिजिबल हैं। तो 3 ब्रांचेस, एनवायरनमेंट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर। जिन्होंने एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग पढ़ा हो, आपके मार्कशीट में एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग एज अ सब्जेक्ट हो, तो आप एलिजिबल हैं। 35 साल की एज है, और बाकी ऑब्वियसली पे स्केल वगैरह तो आपका सारा इसमें है ही। तो दिस इज असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एंड एज रिलैक्सेशन जो मिलता है, ऑब्वियसली SC ST वगैरह कैटेगरीज जो लोग हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वही रिलैक्सेशन आपके पास भी है।
एंड एग्जाम का पैटर्न मैं आपको अभी बता दूं। प्रिलिमिनरी जो होगा वो गांधीनगर अहमदाबाद में होगा और आपको वहीं पे आना पड़ेगा एग्जाम लिखने के लिए। अब प्रिलिमिनरी में मिनिमम 15% आपको स्कोर करने हैं सो दैट आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो सकें। प्रिलिमिनरी के बाद मेंस नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। हरियाणा में सब्जेक्टिव पेपर हुआ था, हिमाचल प्रदेश में ओनली सब्जेक्टिव पेपर हुआ था, पंजाब में ओनली ऑब्जेक्टिव हुआ था और गुजरात में ऑब्जेक्टिव पेपर है और उसके बाद इंटरव्यू है। तो पंजाब वाला पैटर्न है बेसिकली। सो बेसिकली 15% आप लेंगे प्रिलिमिनरी में मिनिमम, तब आपका जो है मेंस आपका जो है इंटरव्यू में आपको बैठने दिया जा सकता है। 15% से कम अगर है तो आप नहीं जाएंगे इंटरव्यू में। हर कोई नहीं जाएगा, जो नंबर ऑफ सीट्स है उसका 3 टाइम्स इंटरव्यू में जाएगा, 144 इंटू 3। तो मान के चलो 430 के आसपास आपका कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होगा। लेकिन मान लो 15% 200 लोगों के हैं तो 200 लोग जाएंगे। सो मिनिमम 15% आपको लेने पड़ेंगे। और पैटर्न ये है कि प्रिलिमिनरी में 100 क्वेश्चन होंगे जो जनरल स्टडीज के होंगे। 100 जो क्वेश्चन हैं वो आपके जनरल स्टडीज के हैं। ये आपका प्रिलिमिनरी का जो पैटर्न है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स जनरल स्टडीज, ये तो आ गया। अब 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के कंसर्न्ड सब्जेक्ट। अब कंसर्न्ड सब्जेक्ट्स फ्रेंड्स दो तरीके का होता है, और क्योंकि सिलेबस नहीं दिया है अभी तक गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने, लेकिन जो हमारे पास हरियाणा का, पंजाब का, हिमाचल प्रदेश का असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का जो सिलेबस है उसके बेस पे, जैसे हिमाचल प्रदेश ने क्या किया, केमिकल इंजीनियर का पेपर अलग करवा दिया, सिविल का अलग करवा दिया, मैकेनिकल का अलग करवा दिया। हरियाणा ने सेम सिलेबस रखा, सिलेबस कॉमन कर दिया। पंजाब में भी ऐसा ही किया, उसने ओनली कुछ सब्जेक्ट्स दिए और कुछ मर्ज कर दिए। तो आपको एक तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक होते हैं वो, प्लस आपकी इंजीनियरिंग के टॉपिक। जैसे अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं तो आपको केमिकल इंजीनियरिंग का भी टॉपिक वो देगा, सिविल इंजीनियर है तो सिविल इंजीनियरिंग का देगा, और साथ में एनवायरनमेंट का देगा। तो ऐसे 200 क्वेश्चन में से कंसर्न्ड सब्जेक्ट मतलब एनवायरनमेंट प्लस सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट प्लस केमिकल इंजीनियरिंग, ऐसे वो कंसर्न्ड सब्जेक्ट बनाएगा। और 3 आपके 300 जो क्वेश्चंस हैं इस तरीके से बनेंगे। सो टोटल प्रिलिमिनरी कितने का है, 300 मार्क्स का है। 100 जनरल स्टडीज। अब जनरल स्टडीज को कैसे डिवाइड किया है, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो 100 नंबर का जनरल स्टडीज होगा, 100 नंबर का आपका एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस आएंगे, 100 नंबर का आपके टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे 300 नंबर का पेपर बनेगा। और ये प्रिलिमिनरी जो टेस्ट होगा ये आपका 3 घंटे का होगा। तो 3 घंटे में आपको 300 क्वेश्चंस करने हैं। 180 मिनट में आपके पास 300 क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन एक मिनट में आप सोचो कितने क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। सो आप मान के चलो कि आपका 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस बहुत डेप्थ में नहीं होंगे, सिंपल क्वेश्चंस होंगे। न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता आएगा, बेसिक क्वेश्चन आपका आएगा। और ये 300 घंटे में 300 क्वेश्चन का जैसे आपका पैटर्न बनता है वैसा आपका ये पेपर होगा। और उसके बाद आप जो नंबर ऑफ सीट्स इंटरव्यू में बुलाया जाएगा उसका ये पैटर्न है। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस एज ऑफ नाउ, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिलेबस प्रिलिमिनरी टेस्ट का सारा वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, अभी वहां पे है नहीं, जल्दी ही आपको उस पर वेबसाइट पे मिल जाएगा। एंड बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। लेकिन इसमें एक जगह पे मेंशन था हिंदी का, वो आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं। हिंदी कहाँ पे लिखा था कि आपको हिंदी आनी चाहिए, वो एक इंपॉर्टेंट है। हिंदी या गुजराती दो में से एक लैंग्वेज आपको, तभी आप इसको लिख सकते हैं और बाकी आपकी एलिजिबिलिटी उसमें बनेगी। सो लेट मी प्रोवाइड यू दैट इनपुट ऑल्सो। Okay, so see this now. Number 2, adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both languages essential. दैट मीन्स अगर तुम्हें गुजराती आती है या तुम्हें हिंदी आती है, मतलब जैसे आप राजस्थान से हिंदी आती, गुजराती नहीं आती, चल जाएगा। लेकिन अगर आप तमिलनाडु से आपको हिंदी भी नहीं आती, गुजराती भी नहीं आती, तो गुजरात में जॉब करना डिफिकल्ट है। बिकॉज पब्लिक से डीलिंग आप कैसे करेंगे। जैसे जो मैं बोल रहा हूं अभी, अगर नोटिफिकेशन तुम्हें समझ आ रहा है तो तुम कर सकते हो, अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो तुम नहीं कर सकते। इसलिए गुजराती या हिंदी दो में से कोई एक चीज तुम्हें आनी चाहिए। दोनों आती है तो बहुत अच्छी है, तो अकॉर्डिंगली आपको ये पेपर आप कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर बनने के लिए, गुजरात के अंदर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। गूगल फॉर्म भरो और योरपीडिया के ऊपर ऑलरेडी प्रिपरेशन कंटेंट सारे के सारा अवेलेबल है।
आप उसको तैयारी कर सकते हैं एंड आई एम वेरी श्योर इसको पढ़ के आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। आई थिंक योरपीडिया इज द ओनली चैनल जो डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है एनवायरनमेंट के ऊपर हमारा, और आप योरपीडिया के ऊपर ये सारे बेनिफिट आपके जो इंटरव्यूज आजकल पंजाब के चल रहे हैं वो देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। उससे पहले हरियाणा का हुआ था, बहुत सा कंटेंट हमारा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, प्रिपेयर वेल फॉर दिस एग्जाम। थैंक यू।